फिरौन। सुनो ए लोगो, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। तारीख का सबसे बड़ा मगरूर बादशाह। मेरी ताकत को कोई ललकार नहीं सकता। क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं? हमारे परवरदिगार, हमें फिरौन के जुल्म से बचा। ये दरिया भी मेरे हुक्म से बहता है। या अल्लाह, देखा तुमने? सब मेरे सामने झुकते हैं। फिरौन को गर्क कर दे। काहिरा का म्यूजियम शीशे के एक खाने में एक लाश पड़ी है, 3000 साल पुरानी। लेकिन ये आम लाश नहीं, ये वो शख्स है जो अपनी कौम को कहता था, सुनो ए लोगो, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये वो बादशाह है जिसने हजारों मासूम बच्चों को कत्ल करवाया। ये वो जालिम है जिसने एक पूरी कौम को गुलाम बना रखा था। और ये वही है जो समंदर में डूब गया, लेकिन अल्लाह ने इसकी लाश को महफूज रखा। क्यों? ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक निशान बने, एक इबरत बने। ये है फिरौन की कहानी। मिस्र 3000 साल कबल दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत। बादशाह फिरौन, वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो खुदा बनना चाहता था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरतुल कसस में फरमाया, बेशक फिरौन ने जमीन में सरकशी की और इसके बाशिंदों को ग्रोहों में बांट दिया। इनमें से एक ग्रोह को कमजोर करता, इनके बेटों को ज़बाह करता और इनकी बेटियों को जिंदा रखता। बेशक वो मुफसिदों में से था। ये वो दौर था जब बनी इसराइल मिस्र में रहते थे। सैकड़ों साल पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से बनी इसराइल मिस्र आए थे और इज्जत से रहते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। एक नया फिरौन आया था और ये फिरौन बनी इसराइल से नफरत करता था। उसने उन्हें गुलाम बना लिया, उनसे मजदूरी करवाता, इन्हें तकलीफ देता। लेकिन उससे एक ख्वाब आया, एक खौफनाक ख्वाब। उसने देखा कि आग का एक बगुला बैतुल मुकद्दस की तरफ से आया और मिस्र को अपनी लपेट में ले लिया। इस आग ने किप्तियों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को छोड़ दिया। फिरौन घबरा कर उठा। उसने अपने नजूमियों को बुलाया। उन्होंने ताबीर बताई, बनी इसराइल में से एक लड़का पैदा होगा और इसके हाथों आपकी सल्तनत खत्म हो जाएगी। फिरौन ने फैसला किया, फौरी फैसला, खौफनाक फैसला। उसने हुक्म दिया, बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाए। और यह हुक्म नाफिज हो गया। मिस्र के फौजी घर घर जाते, हर नौजायदा लड़के को तलाश करते और बेरहमी से कत्ल कर देते। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस दौर में 90,000 बच्चों को कत्ल किया गया। 90,000 सिर्फ एक ख्वाब की वजह से, सिर्फ खौफ की वजह से। लेकिन फिरौन नहीं जानता था कि अल्लाह की मर्जी के आगे कोई ताकत काम नहीं आती। इसी दौर में बनी इसराइल के एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ। माँ ने उसे देखा और समझ गई कि यह मामूली बच्चा नहीं, इसके चेहरे पर एक नूर था। लेकिन वो जानती थी कि फौजी आएंगे, वो इस बच्चे को तलाश करेंगे, वो इसे कत्ल कर देंगे। 3 महीने तक उस माँ ने बच्चे को छुपाया, लेकिन बच्चा बड़ा हो रहा था, रोने लगता था, आवाज निकालता था। और फिर एक दिन अल्लाह ने उस माँ के दिल में एक ख्याल डाला। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने मूसा की माँ की तरफ वही भेजी कि उसे दूध पिला, फिर जब तुझे उसकी जान का खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दे, और न डर और न गमगीन हो। हम उसे तेरी तरफ वापस लौटाएंगे और उसे पैगंबरों में से बनाएंगे। उस्मान एक संदूक बनाया, उस पर तार को लगाया ताकि पानी अंदर ना जाए। उसने अपने नन्हे बेटे को उस संदूक में लिटाया, अपने आंसू पोंछे और उसे दरियाए नील के पानी पर छोड़ दिया। संदूक बहता रहा दरिया के बहाव में, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन किनारे किनारे चलती रही, देखती रही संदूक कहाँ जा रहा है। और फिर एक अजीब बात हुई, संदूक सीधा फिरौन के महल के तालाब में जा गिरा। फिरौन की बीवी आसिया, जो एक नेक औरत थी, बाग में थी। उसने संदूक देखा, उसे निकलवाया, खोला और एक खूबसूरत बच्चा अंदर था। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, तो फिरौन के घर वालों ने